मैक इंस्टीट्यूट मेरठ में लेकर आया है एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज जो अब मेरठ में भी उपलब्ध है। बच्चों की पढ़ाई हो या कोई मूवी का सीन, सभी में आजकल एनिमेशन और वीएफएक्स की जगह है। मैक एनिमेशन जो बच्चों को एक उपयुक्त ट्रेनिंग देता है। मैक एनिमेशन जो मेरठ में आबू प्लाजा आबूलैंड पर स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से इन कोर्सेज को करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपने व अपने बच्चों के भविष्य को सफल बनाने के लिए अपनी डेमो क्लास आज ही बुक कराएं। हमारा पता है 2nd फ्लोर आबू प्लाजा आबूलैंड मेरठ। मोबाइल नंबर 09084714454। सीएम योगी बोले, मेरठ ऐतिहासिक भूमि हस्तिनापुर में रचा गया था भारत का इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मेरठ के प्रबुद्ध जन सम्मेलन पहुंचे। सीएम योगी ने 517 करोड़ की 376 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरठ की धरती को नमन करते हुए कहा कि बाबा औगरनाथ और क्रांति की धरती मेरठ ने नई पहचान बनाई है। मेरठ ऐतिहासिक भूमि है। 5000 साल पहले मेरठ के हस्तिनापुर से भारत का इतिहास रचा गया था। क्रांति का इतिहास भी यहीं से रचा गया। उन्होंने कहा कि मेरठ से दिल्ली की दूरी कम हो गई, अब लखनऊ की दूरी भी कम होनी चाहिए, इसीलिए हमने गंगा एक्सप्रेसवे भी दे दिया। आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 5 घंटे में पूरी होती थी, मगर आज 45 मिनट में पूरी होती है। मेरठ से बुलंदशहर और बागपत की दूरी को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की पहली रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच बन रही है। रैपिड रेल के लिए मेरठ वासियों को अग्रिम बधाई देता हूं। सीएम योगी का सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंगल समेत अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस पावन धरा पर सदैव बरसती है और बाबा औगड़नाथ की कृपा के साथ ही मेरठ जनपद ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके अपने एक पौराणिक पहचान थी। आज से 5000 वर्ष पहले मेरठ के हस्तिनापुर में ही भारत का इतिहास रचा गया था। ये ऐतिहासिक भूमि है, पौराणिक भूमि है, भारत के इतिहास को लिखने वाली भूमि है और आजादी की लड़ाई के दौरान भारत के इतिहास को बनाने वाली भूमि है। स्वतंत्र भारत में अपने स्किल के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाली धरती भी है। कौन नहीं जानता है कि यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने, मैंने 1 महीने पहले यहां पर आकर के विकास के कार्यों की समीक्षा की थी। कुछ भौतिक विकास के कार्यों को भौतिक सत्यापन भी किया था और यहां के विकास के कार्यक्रमों को कैसे आगे गति देनी है, इस पर व्यापक रूप से जनप्रतिनिधि और यहां के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ भी व्यापक चिंतन मंथन करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था। आज तो मेरठ विकास की जिस नई दौड़ के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया की आधुनिकतम सुविधाएं मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र को प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरी करने के लिए पर्याप्त है। आज आप देखते होंगे, आज से 5 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब मात्र 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही मेरठ से बुलंदशहर, मेरठ से बागपत, इन सभी दूरियों को भी और सीमित करने का प्रयास हो रहा है। और भाइयों बहनों, जब दिल्ली की दूरी कम हो गई है तो प्रदेश की राजधानी की दूरी भी मेरठ से कम होनी चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे यहां से बनाया जा रहा है, जो मात्र 4.5 घंटे के अंदर
मेरठ से लखनऊ की दूरी को पूरा कर देगा। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। भाइयों बहनों, रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल भी दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है। इस रैपिड रेल के लिए मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं मेरठ के वासियों को। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छी सरकारें आती हैं तो अपने साथ विकास भी लेके आती है। आज मेरठ की पहचान मेरठ के विकास के साथ, अत्याधुनिक विकास के साथ, आज मेरठ की पहचान यहां के स्किल डेवलपमेंट के साथ, आज मेरठ की पहचान प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मेरठ की पहचान होने जा रही है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए मेरठ को चिन्हित करके उसको प्रमोट करने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, उन सब के लिए की जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज प्रदेश और देश जिस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, दुनिया के अंदर आज जिसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी पहली शर्त है अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करना। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर करने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में यूपी भी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करे। इसलिए यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है तो व्यापक निवेश को हमें आमंत्रित करना होगा। और निवेश की जो महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर व्यक्तिगत निवेशक और व्यवसायी को निवेश की उस प्रकार की सुविधाएं हो। इन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो मैं उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं मेरठ की सभी उद्यमी, व्यापारी और प्रबुद्ध जनों से कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के लिए स्थानीय स्तर पर भी जो सरकारें गठित होती हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। मेरठ में 517 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। और दूसरा, आप सबको इस बात के लिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा पहली बार शहरी क्षेत्र में भी गरीब को सिर ढकने के लिए आवास मिल सकता है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में 17 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हुई है। और अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों के पास 10 लाख और आवास हैं जिनको वितरण की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए हर नागरिक के पास अपनी छत होगी। पहली बार आप देख रहे होंगे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायी के लिए भी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वालों के लिए भी हम लोगों ने ब्याज फ्री ऋण की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया तो उत्तर प्रदेश में 9 लाख पटरी व्यवसायी अब तक इसका लाभ ले चुके हैं। अभी हमने मंच पर ऐसे नौजवान, ऐसे लोगों को, ऐसे पटरी व्यवसायियों को उनका लोन भी दिया है। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग प्रदेश के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। अब स्मार्ट सिटी ही नहीं होगी, स्मार्ट यूथ भी यूपी का होगा और उसे स्मार्ट बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। व्यापारियों और उद्यमियों को गुंडा टैक्स देना होता था,
कोई निवेश नहीं करना चाहता था। जो निवेश किया है वो निवेश छोड़ करके भागता था। आज आप देख रहे होंगे पेशेवर माफिया और अपराधी आज गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकते। आज ये किसी सत्ता में या किसी ठेके में जबरन नहीं कर सकते। आज वे जाकर के किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनको पहले ही दिन कह दिया गया था कि अगर प्रदेश के अंदर कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई हरकत की तो फिर जान के लाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज अपराधियों को गले में तख्ती लटका करके घूमते हुए भी आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज मैं आपके लिए आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि निवेश और रोजगार की पहली शर्त होती है सुरक्षा की। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रही है। डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रही है। और डबल इंजन की सरकार बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। और स्मार्ट सिटी में प्रदेश और देश जिस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना जा रहा है, दुनिया के अंदर आज इसकी धमक सुनाई दे रही है, उसकी पहली शर्त है अखिल भारतीय स्तर पर आतंकवाद और किसी भी प्रकार के अलगाववाद और अराजकता को पूरी तरह समाप्त करना। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। आपने 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गठन किया। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। और भाइयों बहनों, इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और नहीं तो ये गुंडे, माफिया, ये अपराधी बहन बेटियों का स्कूल जाना बंद करा देते। और उत्तर प्रदेश सरकार आपको हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगी। हर प्रकार की यहां पर जितनी भी सुगमता के साथ आपके निवेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को और मेरठ वासियों को 517 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका जनपद मेरठ में आगमन बहुत सारे शुभ संकल्प लेकर आया है। आपने अपने शुभ करकमलों से आज 517 करोड़ रुपए की लागत की 376 विकास परियोजनाएं मेरठ को सौंपी हैं।